क्या हुआ जब प्रयागराज कुंभ मेले में खुदाई के दौरान मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। यह घटना उन सभी लोगों के मुंहों पर करारा तमाचा है जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप एक सनातनी हिंदू है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको इस बात का पता चलेगा कि केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी के किसी भी कोने में खुदाई की जाए तो वहां पर सनातन धर्म का सबूत मिलना तय है। ऐसा ही एक सबूत मिला प्रयागराज के उस क्षेत्र में जहां आने वाले समय में महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, जिसका आयोजन प्रति 12 वर्षों के दौरान किया जाता है। यह उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थलों पर ही आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। हिंदू तिथि के अनुसार हर 12 साल में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलता है। महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले प्रयागराज को और ज्यादा भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है, जिसमें कई सालों पूर्व से ही सुंदरता और भव्यता बढ़ाने के कार्य शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज की गलियों को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। सभी उद्यानों की सुंदरता बढ़ाई गई है। गंगा नदी में नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करके सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में महाकुंभ के तहत 30 भव्य द्वार बनाने की शुरुआत की गई है। इन सभी द्वारों पर सेल्फी पॉइंट की लैंप पोस्ट और पोर्टेबल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण होना था। देश के अलग अलग कोनों से मजदूर बुलाए गए थे और भव्यता के साथ पूरे प्रयागराज में अलग अलग जगह महाकुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी थी। विजय नाम का एक मजदूर, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था, शंख द्वार बनाने के लिए अन्य मजदूरों के साथ खुदाई का कार्य कर रहा था। 2 से 4 दिन लगातार प्रयागराज महाकुंभ के उस क्षेत्र में खुदाई करने के पश्चात एक दिन विजय खुदाई के दौरान जमीन से काफी पौराणिक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी लंबाई मात्र 1 फीट थी। लेकिन भगवान विष्णु की वह मूर्ति काफी पौराणिक लग रही थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सभी मजदूर भोजन में व्यस्त थे और ठेकेदार भी उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। मौके का फायदा उठाते हुए विजय उस मूर्ति को अपने साथ अपने घर ले गया। विजय ने उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख दिया। उसका ऐसा मानना था कि उस मूर्ति के चमत्कार से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन जब वह शंख द्वार के लिए खुदाई करने पहुंचा, तब वहां पर खुदाई कर रहे मजदूरों को प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए। प्रयागराज की खुदाई में यह सब मिलना काफी सामान्य बात थी, क्योंकि इससे पहले भी प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा, सिक्के व अन्य मूर्तियां प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन इस प्रकार की कोई अनमोल धरोहर प्राप्त होने पर उसे तुरंत सरकार के पास जमा करना होता था। विजय उस प्राचीन मूर्ति को चुपचाप अपने घर ले गया था। उसी रात से रोजाना विजय को डरावने सपने आने लगे। कभी उसे सपने में काला नाग दिखाई देता तो कभी उसे सपने में पुलिस स्टेशन दिखाई देता। 1 सप्ताह तक वह शंख द्वार पर खुदाई का कार्य कर रहा था। भयानक सपने देख देख कर विजय परेशान हो चुका था। अंत में उसे एक बात समझ आई कि यह सब कुछ इस मूर्ति को अपने घर लाने के कारण हो रहा है। लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर उसने सच्चाई कबूल की तो उसे जेल हो जाएगी। इसलिए अगले दिन विजय खुदाई के समय उस मूर्ति को अपने साथ साथ लाया और ऐसा नाटक किया मानो वह मूर्ति उसे खुदाई के दौरान मिली है। जब उस मूर्ति को सबके सामने पेश किया गया तो वह मूर्ति वास्तव में पौराणिक लग रही थी, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम को उस मूर्ति का परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। जब उस मूर्ति की जांच रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह मूर्ति तकरीबन 3000 साल पुरानी थी। इसका निर्माण एक ऐसे पत्थर से हुआ था जिसका मिलना आज के समय में नामुमकिन था। ऐसा बताया जा रहा था कि उस मूर्ति की कीमत करोड़ों में थी। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि उस मूर्ति को महाकुंभ के दौरान संग्रहालय में रखा जाएगा, ताकि कुंभ मेले में आए सभी श्रद्धालु खुदाई से निकली इन चीजों को देख सके और अपने धर्म का गर्व महसूस कर सके। विजय को इस बात का दुख था कि करोड़ों की मूर्ति उसके हाथ से चली गई।
उस मूर्ति से उसका भविष्य सुधर सकता था, लेकिन वह जान चुका था कि उस मूर्ति को कोई साधारण मनुष्य अपने घर में नहीं रख सकता। इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए प्रयागराज का संग्रहालय ही उसके लिए उचित जगह है। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। क्या आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में जाने वाले हैं या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही रोजाना ऐसे सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।